एग्जाम्पल 14 यहाँ पे हो रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन वीच द सीरीज। यहाँ पे देखिए ये सही लिखा है, यहाँ पे देखिए सीरीज में प्लस प्लस लिखा, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉमन दे दिया था। तो यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 20 प्लस 19 होल 1/3 प्लस 18 होल 2/3 प्लस डॉट 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 ऑफ व्हिच द सम इज 300। बोला कि इस सीरीज में हम कितना टर्म लें, नंबर ऑफ टर्म बताइए ताकि सबको ऐड करने पे सम आ जाए 300। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये सेम क्वेश्चन है आपके पीछे जैसा है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर चेंज किया है, क्वेश्चन तो वही है। तो ये था 20 प्लस 19 होल 1/3 प्लस 18 होल 2/3 प्लस डॉट 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 है। बोला कि इस एपी का हम कितना टर्म ले, इस सीरीज का कितना टर्म ले ताकि सभी को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 300 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, ये 20 इसको आप तोड़िएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 58/3। फिर यहाँ पे आ जाएगा 36 और 2 38, सॉरी 58 54 होगा ना, 54 प्लस 2 56 प्लस ये डॉट 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 हो जाएगा और सम आना चाहिए 300। यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमसे एन का वैल्यू निकालने बोला है ना, बोला कि इस सीरीज का हम कितना टर्म लें, 10 टर्म 20 टर्म 25 टर्म कितना टर्म लें ताकि सबको ऐड करने पे टोटल सम आ जाना चाहिए 300। यानी नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछ रहा है कि इस सीरीज का कितना टर्म लेना होगा। तो एन का वैल्यू निकालना है, तो देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 20। इसके बाद डी का वैल्यू क्या होगा, A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 58/3 माइनस 20, ऐसा ही ना। तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3। और यहाँ पे देखिए ये जो 300 दे रखा है, एस एन का वैल्यू दे रखा है, तो एस एन इक्वल टू दे रखा है 300 और हमसे एन पूछा है, तो एन इक्वल टू वाट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए एस एन का वैल्यू दिया, तो एस एन का ही फॉर्मूला यूज करना आपको, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एस एन का वैल्यू है 300, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 300 इक्वल टू एन तो आपको निकालना है, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा इंटू, अब ए का वैल्यू कितना 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट करिए, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा प्लस n-1, और यहाँ पे डी का वैल्यू देखिएगा -2/3 लाए थे, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -2/3। इस तरीके से आपको वैल्यू ध्यानपूर्वक पुट करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिएगा तो फिर दो कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इक्वल टू n/2। देखिए प्लस के इधर 40 है और प्लस के इधर ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे ये दोनों से 2 कॉमन लीजिए, तो 2 बाहर में आके इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 कॉमन लीजिएगा तो 20 बचेगा ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1, और जब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 तो बाहर निकल गया, तो ये कितना बचेगा -1/3, यही बचेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो ये 40 था, तो ये हो गया 20, और जब यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो ये तो 2 बाहर निकल गया, तो -1/3 बचेगा इस तरीके से, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 300 इक्वल टू इधर n इंटू, अब यहाँ पे अंदर में कैलकुलेट करिए, तो हो जाएगा 20 और -1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लस रहने दीजिए और -1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो -1 और ये -n+1 और नीचे में 3 है तो 3 लिख दीजिए। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना, जैसे -1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया -n और ये हो गया +1 और नीचे में 3 था तो 3 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इक्वल टू n। अब नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा -n+1, ये ब्रैकेट हम हटा दिए तो -n+1। तो अब क्या करिएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 300 इक्वल टू n, और यहाँ पे देखिए 60 + 1 61 -n/3, ऐसा ही ना। अब यहाँ पे ऊपर में n से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 300 इंटू 3 कितना 900, और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 61n -n²। अब दोनों को हम इधर ले आते हैं, तो n² प्लस हो जाएगा 61n माइनस हो जाएगा,
और पहले से था 900, तो प्लस 900 इक्वल टू 0। अब आपको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 900 ही रहेगा। इसको 2 नंबर में तोड़ना है ताकि ऐड करने पे -61 आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 900 को क्या करिए, फैक्टराइज करिए। तो यहाँ पे लगाइए 3 से 300, फिर लगाइए 3 से 100, फिर लगाइए 5 से तो 20 होगा, फिर 5 से लगाइए तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अरेंज करिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 25, और एक हो जाएगा 3 × 9 9 × 36। तो अगर हम एक 36 और एक 25 लेते हैं और दोनों को यदि आप निगेटिव कर दीजिएगा तो देखिए, तो ऐड करके -61 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो 900 आएगा ही आएगा। तो ये टूट जाएगा n² -36n और -25n प्लस 900। इसी तरीके से आपको तोड़ना है। अब तो कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा n -36। और इधर बताइए, इधर कितना कॉमन है, -25, तो यहाँ से -25 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा n -36। अब n -36 यहाँ भी और n -36 यहाँ भी, दोनों जगह, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो n -36 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे बचेगा n, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -25 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n -36 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ जाएगा 36। और ये वाला बताइए, ये हो जाएगा n -25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 25। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि n का 2 वैल्यू आया, एक आ गया 36 और एक आ गया 25। हमसे बोला भी था कि डबल आंसर एक्सप्लेन करो, तो यही हो जाएगा इसका डबल आंसर। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे बोला ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर। कह रहा है कि एक टीवी सेट मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है जो 600 यूनिट मतलब 600 टीवी प्रोड्यूस करता है इन द 3rd ईयर, मतलब तीसरा साल में, ठीक है, इन द 3rd ईयर का मतलब तीसरा साल में, और 700 यूनिट टीवी प्रोड्यूस करता है इन द 7th ईयर, यानी 7वां साल में। तो 7वां साल में ये 700 टीवी बना रहा है और तीसरा साल में 600 टीवी बना रहा है। तो यहाँ पे तीसरा साल को हम कैसे लिखेंगे, A3 से लिखेंगे ना, और A3 में इसका जो टीवी का प्रोडक्शन था ये था 600, और 7वां साल दैट मीन्स A7 और इसके टीवी का प्रोडक्शन था 700। तो ये हो गया 7वां साल का, ये हो गया तीसरा साल का। इसके बाद देखिए, तो बोला है कि एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन है टीवी का वो इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, प्रत्येक साल एक समान, मतलब एक फिक्स नंबर से जो टीवी का जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि पहला साल का प्रोडक्शन 100, तो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज होगा, जैसे अगला साल हो गया 150, फिर हो गया अगला साल 200, फिर आ गया 250, इस तरीके से 50-50 प्रत्येक साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं बोला कि एक फिक्स नंबर से इंक्रीज होता है प्रत्येक साल। तो इसके बाद देखिए, करा फाइंड द प्रोडक्शन इन, तो प्रोडक्शन बताइए, पहला हम बोला है तो 1st ईयर यानी पहला साल, तो पहला साल का मतलब A1 हमसे पूछ रहा है। इसके बाद द 10th ईयर यानी 10वां साल, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, दैट मीन्स A10। इसके बाद एक और बोला है तीसरा में 7 ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन 7 ईयर। इसका मतलब आपको आ रहा है समझ में, ये 7th ईयर नहीं बोला है कि 7वां साल इसका प्रोडक्शन क्या होगा, ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रोडक्शन इन, 3rd में है 7 ईयर, यानी 7 साल का सारा प्रोडक्शन आपको बताना है। उस कंपनी ने 7 साल में कितना टीवी बनाया वो सारा प्रोडक्शन आपसे पूछा है यहाँ पे, सिर्फ 7 ईयर लिख के, यानी 7 साल में जितना टीवी बनाया, यानी A7 ना हमसे पूछ रहा है, 7 साल में जितना टीवी बना सारा प्रोडक्शन बताइए, यानी 7 साल में जितना टीवी बना सब टीवी का सम बताइए कि 7 साल में कुल कितना टीवी बना, टोटल नंबर ऑफ टीवी। तो यानी A7 निकालना होगा, सारे टीवी का सम। तो यहाँ पे A7 पूछा है, ये 7 ईयर्स लिख के, काहे कि TH लगाया है, नहीं ना लगाया है, अगर TH लगाता तो A10 हो जाता, A7 हो जाता, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे A3 दे रखा है 600, A3 को आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं A + 2D इक्वल टू हो जाएगा 600, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और A7 को आप क्या लिखते हैं, A + 6D, तो ये हो जाएगा A + 6D इक्वल टू 700, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों को हमको सोल्व करना है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 600। इक्वेशन 2 को भी नोट करिए, ये है a प्लस 6d इक्वल टू 700। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं ना, तो जब आप माइनस करें तो साइन बदलेगा, प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो प्लस माइनस से कट जाएगा। तो 2d माइनस ये 6d, तो कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस 4d, और यहाँ पे 600 माइनस 700, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 100। इतना तो बात आ रहा है समझ में। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 से 100 कटेगा ना 25 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 25। अब इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो आप इक्वेशन 2 में किसी में भी रखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम d इक्वल टू 25 को इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ से आपको इक्वेशन 1 नोट करना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था a प्लस 2d इक्वल टू 600, यही था ना। अब यहाँ पे देखिएगा पुट करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस d की जगह 25 पुट करिएगा, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 600। अब 50 को इधर ला के माइनस करिए, तो 50 को माइनस करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 600 माइनस 50, तो कितना होगा 550, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 550 और d का वैल्यू आ जाएगा 25। अब देखिए आपको निकालना क्या क्या था। फर्स्ट में निकालना था A1, यानी पहला साल का प्रोडक्शन हमसे पूछा था, तो a का वैल्यू कितना है 550, तो यही एक आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में पूछा था A10, यानी 10वां साल का प्रोडक्शन, तो 10वां साल का प्रोडक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं A10 को आप क्या लिखिएगा a प्लस 9d, ऐसा ही ना, एक कम करके, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू 550, तो यहाँ पे हो गया 550 प्लस यहाँ पे 9 इंटू 25 हो जाएगा, d का वैल्यू 25 है, इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 550 और प्लस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 225, इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 775, यानी इसका जो 10वां साल का जो प्रोडक्शन था कंपनी का वो था 775, तो एक आंसर ये हो जाएगा। और तीसरा में यहाँ पे देखिएगा, ये थर्ड में बोला है S7, यानी 7 साल का टोटल प्रोडक्शन बताइए, ठीक है, 7 साल का टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पे हमसे पूछा S7 इक्वल टू भाट, तो आप क्या करिएगा SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है n/2, SN इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। यहाँ पे देखिए S7 है, यानी n की जगह कितना रखना होगा 7 रखना होगा, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा S7 इक्वल टू 7/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 इंटू, और a का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे देख लीजिए 550, तो यहाँ पे पुट करिए 550 प्लस, और n की जगह 7 ना, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और d की जगह 25, d का वैल्यू 25 आया था। इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा 7/2, और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 550, तो ये आ जाएगा 1100, और यहाँ पे 6 इंटू 25 करिए तो ये आ जाएगा 150। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो कितना आएगा 1250, यही आएगा ना। अब काटिए इसको 2 से, ये कट जाएगा 625 बार में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 625, तो ये आ जाएगा 4375, यानी 7 साल में कंपनी जितना टीवी बनाया उसका टोटल जो सम होगा टीवी का वो हो जाएगा 4375। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे कह रहा है ए सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेज। कह रहा है कि 280 रुपये का यूज किया गया 4 प्राइज देने के लिए। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे आपके पास 280 रुपया था, आप इसको यूज किए आप 4 प्राइज के लिए। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे किसी को आप 100 रुपया दे दिए, फिर किसी को 80 रुपया दे दिए, फिर बचा कितना 60 रुपया, ये 100 रुपया, तो किसी को 60 दे दिए और एक को 40 दे दीजिएगा, ऐसे ही तो टोटल हो जाएगा 280। तो इस तरीके से यूज़ किया गया है। आज ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे अगर पहला को 100 दे दिए, दूसरा को भी 100 दे दिए, तो बचा 80, और तीसरा को 40 दे दिए और चौथा को भी 40, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी 280 रुपये का यूज़ किया गया है 4 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी हमको इतना तो पता चल गया कि ये जो चारों प्राइज होगा, ये इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 280 रुपया। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए
कह रहा है इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कह रहा है कि प्रत्येक प्राइज है वो फर्स्ट प्राइज के बाद, ठीक है, प्रत्येक प्राइज है जो कि फर्स्ट प्राइज के बाद 20 रुपया कम है प्रीसीडिंग प्राइस से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि पहला प्राइस है 100 रुपया, तो दूसरा प्राइस कितना होगा, तो फर्स्ट के बाद बोला कि जितना भी प्राइस है वो सब 20-20 रुपया कम है पहले वाला प्राइस से। तो पहला है 100 तो दूसरा प्राइस हो जाएगा 80, ठीक है। फिर तीसरा प्राइस कितना होगा, तो ये पहले वाले से 20 कम, तो 80 से 20 कम यानी 60 हो जाएगा। इस तरीके से ये गया है। तो यही बोला था कि जो प्रत्येक प्राइस है आफ्टर द फर्स्ट यानी फर्स्ट प्राइस के बाद 20 रुपया कम है प्रीसीडिंग प्राइस से। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, तो प्रत्येक प्राइस का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि मान लीजिए कि जो पहला प्राइस था वो मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लेट करना ही होगा। जैसे यहाँ पे हम मान लिए ना कि पहला प्राइस है 100 रुपया, तो दूसरा इससे 20 कम तो 80 हो गया, फिर तीसरा इससे 20 कम तो 80 से 20 कम 60 हो गया। तो यहाँ पे तो आपको कुछ तो मानना होगा ना एक वेरिएबल। तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हम लेट कर लिए हैं, लेट द फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 4 को प्राइस बना दीजिए, तो यहाँ पे पहला प्राइस x हो जाएगा, दूसरा प्राइस कितना होगा, तो इससे 20 कम, इससे 20 कम ना, तो x में 20 कम करिए तो कितना होगा, x माइनस 20 हो जाएगा। फिर तीसरा प्राइस क्या होगा, तो फिर इससे 20 कम, ये सेकंड वाला से, तो इसमें 20 कम करिएगा तो x माइनस 40 हो जाएगा। ये बात आपको आ रहा है समझ में। फिर चौथा प्राइस कितना होगा, तो फिर इससे तीसरा वाला से 20 कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 60। इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे x माइनस 40 था और इसमें आप 20 कम करिएगा तो माइनस 20 करिएगा, तो यहाँ पे इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 16 होगा ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए x को 4 प्राइस में, एक x माइनस 20, एक x माइनस 40 और एक x माइनस 60। यहाँ पे अब आपको x का वैल्यू बताना है, x का नहीं सारे प्राइस का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ए का वैल्यू हो जाएगा x और डी का वैल्यू बताइए, तो डी इक्वल होता है A2 माइनस A1, तो A2 है x माइनस 20 और माइनस x, तो यहाँ पे x से x कटेगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 20। और सारे प्राइस का सम देखिएगा 280 दे रखा था, यहाँ पे ये सारे प्राइस का जो सम था वो कितना था 280 दे रखा था। तो यहाँ पे एस एन हो जाएगा 280 और एन का वैल्यू बताइए, एन का वैल्यू कितना होगा, टोटल कितना प्राइस है 4 ही हुआ है ना, 1 2 3 4, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एस एन का वैल्यू दिया तो एस एन वाला ही आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए। और हालांकि ए एन यहाँ से डी से तो हमको कोई मतलब नहीं था, ए एन का भी तो वैल्यू दे रखा है ना, ए एन का भी वैल्यू हो जाएगा x माइनस 60। ये हो जाएगा लास्ट टर्म, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन का जब वैल्यू आपको पता चल गया तो ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाइए। तो एस एन की जगह पे 280 आएगा, तो ये हो गया 280। एन का वैल्यू कितना 4 है ना, तो एन की जगह 4 पुट करिए तो ये हो जाएगा 4/2 और ए का वैल्यू कितना x, तो यहाँ पे होगा x और ए एन का वैल्यू x माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 60। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ये कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 280 इक्वल टू 2 और यहाँ पे अंदर में देखिए x प्लस x 2x माइनस 60। यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट देते हैं 140 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 इक्वल टू 2x माइनस 60। इसके बाद देखिएगा माइनस 60 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 60 इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे बताइए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, तो ये कट जाएगा 100 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। हमसे सारे प्राइस का वैल्यू पूछा था कि सारे प्राइस का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारा 4 ही प्राइस में था आपके पास, एक था x, एक था x माइनस 20, एक था x माइनस 40 और एक था x माइनस 60। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 100 आया था तो 100 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 100। यहाँ बताइए 100 माइनस 20 तो कितना होगा, ये हो जाएगा 80। यहाँ पे 100 माइनस 40 तो ये कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पे 100 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 40। यानी 4 प्राइस यही होगा आपका, पहला हो जाएगा 100, दूसरा हो जाएगा 80, तीसरा हो जाएगा 60 और चौथा हो जाएगा 40।
यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 17। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce noise pollution and air pollution। कह कि स्टूडेंट जो सोच रहा है कि ट्री को प्लांट करने के लिए कहाँ पे, तो स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ, इन एंड अराउंड द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ। किस लिए, तो टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, मतलब नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो वहाँ का जो स्टूडेंट है वो ट्रीज को प्लांट करने के लिए सोच रहा है। इसके बाद करा इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। करा कि यह डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज कितना प्लांट करेगा, तो प्रत्येक क्लास में जितना सेक्शन है वो अपने क्लास के इक्वल प्लांट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए बता रखा है, कर रखा है ए सेक्शन ऑफ क्लास 1, a section of first class will plant 1 tree and a section of second class will plant 2 trees, so on a section of class 12th will plant 12 trees। यानी पहला क्लास का जो सेक्शन है वो एक प्लांट ट्री करेगा, दूसरा क्लास का जो सेक्शन है वो 2 प्लांट, उसी प्रकार 12वां क्लास का जो सेक्शन है वो 12 प्लांट, ये 12 ट्री प्लांट करेगा। तो यहाँ पे हो रहा है देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी ट्रीज विल द प्लांटेड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा कुल टोटल कितना ट्रीज प्लांट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, ये हो गया पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ये हो गया 12th क्लास। तो यहाँ पे देखिए बोला था कि प्रत्येक क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो सभी में 3 सेक्शन बना दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन हो जाएगा, और यह है 12th क्लास, तो इसमें भी 3 सेक्शन रहेगा, 1 2 और 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला था कि ईच सेक्शन का जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास के इक्वल ट्री प्लांट करता है। जैसे अगर पहला क्लास का जो सेक्शन है तो इसमें जो प्रत्येक सेक्शन है वो अपने क्लास के इक्वल, तो पहला क्लास का प्रत्येक सेक्शन कितना कितना पौधा प्लांट करेगा, 1 ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास का है तो 1 प्लांट, ये 1 ट्री प्लांट करेगा। यहाँ पे देखिए अब सेकंड क्लास का बारी आया, तो सेकंड क्लास का जो प्रत्येक सेक्शन है वो अपने क्लास के इक्वल, तो क्लास के इक्वल का मतलब 2 ट्री प्लांट करेगा, इसमें प्रत्येक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा। यहाँ पे बोला था तीसरा क्लास के बारे में, तो यहाँ पे प्रत्येक सेक्शन है जो अपने क्लास के इक्वल, तो ये तीसरा क्लास है ना, तो 3 ट्री प्लांट करना होगा इसको। पहला सेक्शन भी 3 ट्री, दूसरा सेक्शन भी 3 ट्री प्लांट करेगा, और तीसरा सेक्शन भी 3 ट्री प्लांट करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये 12वां क्लास, तो इसका जो प्रत्येक सेक्शन है ये अपने क्लास के इक्वल, दैट मीन्स 12 ट्री प्लांट करेगा। तो यहाँ पे पहला सेक्शन भी 12, दूसरा सेक्शन भी 12 ट्री, और तीसरा सेक्शन भी 12 ट्री, इसी तरीके से ट्री को प्लांट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्लास था वो टोटल कितना ट्री प्लांट किया, 3। इसके बाद दूसरा जो क्लास था वो टोटल कितना ट्री प्लांट किया, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद तीसरा जो क्लास था वो कितना ट्री प्लांट किया, तो ये हो जाएगा 9, और इस तरीके से ये जाएगा। और जो 12वां क्लास था वो कुल कितना ट्री प्लांट किया, तो 12 × 36, 36 हो जाएगा। अब तो बात आपको आ रहा होगा समझ में। और यहाँ से हमसे बोला था कि कुल कितना ट्री प्लांट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी सारे ट्रीज का क्या बताइए, सम बताइए। जैसे यहाँ पे 3 ट्री है, ये 6 ट्री है, ये 9 ट्री है, और ये 36 ट्री है, तो इस तरीके से सारे ट्रीज का सम बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू हो गया 3, और एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू बताइए आप। एन का वैल्यू कितना, टोटल कितना क्लास है, 12 क्लास है ना, तो एन का वैल्यू तो 12 होगा। जैसे इस तरीके से टोटल कितना नंबर आएगा, 12 नंबर आएगा, क्योंकि 12 क्लास तो है टोटल, तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। और ये जो 36 आपको दिख रहा है ये ए एन हो जाएगा लास्ट टर्म, तो एन का वैल्यू 36। यहाँ पे सबका सम निकाल लीजिए, तो सम एस एन लगाइए, तो ये हो जाएगा n/2 a + a n। तो यहाँ से n का वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा S12, यहाँ पे हो जाएगा 12/2, और यहाँ पे ही पुट करिए, a की जगह 3 और an, तो an की जगह 36। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 12 कटेगा ना 6 बार में, तो हो जाएगा 6 × यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 234। यानी टोटल जो ट्रीज प्लांट होगा वो होगा 234। एग्जाम्पल 18, यहाँ पे बोल रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n
एंड द nth टर्म इज 1/m। तो कह रहा है सो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 mn प्लस 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे बोला कि mth टर्म का मतलब am का वैल्यू दे रखा 1/n, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे दे रखा am इक्वल टू 1/n। इसके बाद बोला एंड द nth टर्म का मतलब क्या an, इसका वैल्यू दे रखा 1/n, ये 1/m है, तो यहाँ पे लिख देते हैं an, इसका वैल्यू दे रखा 1/m। तो हमसे बोला सो डेट, सो करिए, तो यहाँ पे लिखिए सो डेट, यहाँ पे क्या शो करने बोला, यहाँ पे बोला द सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 mn प्लस 1। तो सम ऑफ mn टर्म का मतलब क्या हुआ smn। अरे बात समझ में, जैसे बोलता कि सम ऑफ n टर्म तो sn हो जाता, अगर बोलता सम ऑफ m टर्म तो sm हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला mn टर्म तो यहाँ पे आ जाएगा mn। आइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू mn प्लस 1, यही आपको शो करना है। तो पहले इतना आप ध्यान से समझ लीजिए, जो चीज़ दे रखा है जो चीज़ शो करना, ये कैसे कैसे आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से तो आपको चलना है, तो यहाँ पे am इक्वल टू दे रखा है 1/n, तो इसी से चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ऐसे ही होता है ना, जो भी यहाँ पे नंबर आता है उसको एक कम करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे m है तो इसको कम करिए तो m-1 हो जाएगा। एक कम का मतलब क्या होता है 1, इससे घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस डी को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा md माइनस डी इक्वल टू 1/n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे यूज करिए an को, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m हो जाएगा। तो यहाँ पे भी d को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस nd माइनस डी इक्वल टू 1/m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 था a प्लस md माइनस डी इक्वल टू 1/n, यही था। और 2 को भी नोट करिए, तो ये था a प्लस nd माइनस डी इक्वल टू 1/m। यहाँ पे हम दोनों को माइनस करें, तो जब आप माइनस करें तो साइन सबका बदलेगा, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस और ये भी माइनस। तो देखिए प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, और माइनस डी और प्लस डी ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया एम डी और नीचे में है माइनस एन डी इक्वल टू, इस तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, यही बचेगा ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, डी आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा m, यहाँ पे माइनस n। इस तरफ क्या करिएगा, तो एलसीएम ले लीजिए mn। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो n से n कटेगा तो बचेगा यहाँ पे m माइनस, फिर m से m कटेगा तो बचेगा n, m माइनस n। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा d इक्वल टू 1/mn। तो ये आ गया d का वैल्यू। अब इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो आप इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम d इक्वल टू 1/mn को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये है a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n, यही है ना इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा a प्लस m और d की जगह आपको रखना होगा 1/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। ऐसा ही होगा ना, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ 1/m रख दीजिए, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दो जगह था तो दो जगह पुट हो गया। अब देखिए m से m कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया a प्लस 1/n और माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, इतना ही ना। अब देखिए 1/n इधर भी और इधर भी दोनों प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, और ये माइनस 1/mn जो है इसको उस साइड भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो यहाँ पे होगा a इक्वल टू 1/mn, यही हो जाएगा। तो a का भी वैल्यू यही रहेगा 1/mn और d का भी वैल्यू यही आया है। तो आपको शो क्या करना था, यहाँ पे देखिए हमको शो करना था SMN इक्वल टू 1/2mn प्लस 1। तो यहाँ पे आपको चलना है LHS से, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम चल रहे हैं LHS से। तो LHS में क्या था SMN, यही था ना।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो देखिए जब यहाँ पे n है तो हर जगह n आया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि n की जगह mn है, तो ये n की जगह आपको क्या पुट कर देना है, mn पुट कर देना है। बात आ रहा है समझ में? जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे n और यहाँ पे n आया है, तो यहाँ पे n नहीं ना mn है, तो आपको n की जगह mn पुट कर देना है, यानी रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, सिर्फ n की जगह mn पुट कर दिए, क्योंकि n की जगह mn है तो यहाँ पे mn आ गया और एक यहाँ पे mn आ गया, ये दोनों जगह n रहता था तो यहाँ पे mn आ गया। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा mn/2 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू a का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1/mn, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 1/mn प्लस इधर था mn-1 और d का वैल्यू तो उतना ही है 1/mn, तो यहाँ पे भी 1/mn आ गया। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा mn/2 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2/mn प्लस यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रहेगा ना, mn-1/mn, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप mn एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा mn/2, यहाँ पे mn एलसीएम लीजिए तो ऊपर में तो 2 ही रहेगा और इधर भी वही चीज़ रहेगा mn-1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे mn/2 और इस तरफ बताइए 2 - 1 कितना 1 ना, और 1 प्लस mn हो जाएगा और नीचे में mn। ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो यहाँ पे इंटू डाल देते हैं, mn से mn कटेगा तो ऊपर में बच गया 1 प्लस mn और नीचे में बच गया 2, तो इसका यही आंसर हो जाएगा 1 प्लस mn/2। और यही ना आपको शो करना था, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा RHS। एग्जाम्पल 19, यहाँ पे देखिएगा कह रहा द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि n टर्म का जो सम है वो है S1 और इसके बाद 2n टर्म का जो सम है वो है S2 और ये जो 3n टर्म का सम है वो है S3। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं n टर्म का सम डेट मीन्स Sn, इसका वैल्यू दे रखा है S1, इसके बाद 2n टर्म का यानी S2n, इसका वैल्यू दे रखा था S2 और 3n टर्म का सम यानी S3n, इसका वैल्यू दे रखा है S3, यही दे रखा था ना। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली, यानी n टर्म का सम तो Sn हो गया, ये दे रखा है S1, इसके बाद 2n टर्म का सम तो S2n, इसका वैल्यू दे रखा है S2, इसके बाद 3n टर्म का सम डेट मीन्स S3n, इसका वैल्यू दे रखा है S3। तो यहाँ पे हमसे बोला प्रूव करिए S3 इक्वल होगा 3 इंटू S2 माइनस S1 का। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सबसे पहले S1 S2 और S3 तीनों का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे Sn इक्वल टू है S1, तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, उलट के आप S1 इक्वल टू Sn लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा S1 इक्वल टू Sn का फॉर्मूला यूज़ करिए, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा और n की जगह तो n ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। फिर इसमें आइए S2n इक्वल टू S2 है तो इसको भी आप उलट के S2 इक्वल टू S2n लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर फार्मूला यूज़ करिए Sn वाला, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे n की जगह कितना है 2n है ना, तो आपको n की जगह 2n पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा S2 इक्वल टू 2n/2 और 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। इस तरीके से जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम क्या किए 2n पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 2n है। इसके बाद थर्ड वाला केस देख लीजिए, तो इसको भी उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा S3 इक्वल टू S3n और यहाँ पे भी आपको Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि n की जगह आपको 3n रखना है, क्योंकि S3n है तो n की जगह 3n, तो यहाँ पे पुट करिए, तो S3 इक्वल टू हो जाएगा 3n/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या कर देना 3n रख देना है,
तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, इस तरीके से। तो देखिए S1, S2 और S3 इसका वैल्यू हम ले आए। अब जो आपको प्रूव करना था इसको लेकर चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूव डेट। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना था, तो ये था S3 इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1, यही ना आपको लाना था। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि प्रूव करने का 3 तरीका होता है, या तो LHS से चलिए तो RHS को ले आइए, या फिर RHS से चलिए तो LHS को ले आइए, या फिर तीसरा तरीका क्या है कि दोनों तरफ से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। एक बार फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, या तो LHS से चलिए तो RHS को ले आइए, या फिर RHS से चलिए तो LHS को ले आइए, या फिर दोनों तरफ से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। तो यहाँ पे हम तीसरा तरीका का यूज करेंगे, दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा S3, S2 और S1 सबका वैल्यू आप ऊपर में निकाल लें, तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो S3 का वैल्यू ये वाला, तो इसको पुट करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, यही था S3 का वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, इसके बाद S2 का वैल्यू यहाँ पे ये वाला पुट कर दीजिए, तो ये है 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, यही है ना, माइनस। इसके बाद S1, तो S1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करिए। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए, वैल्यू पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3n/2 और यहाँ पे 2a, इसको d से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों में, तो ये हो जाएगा 3nd माइनस डी। और यहाँ पे देखिएगा ये तो 3 पहले से था, यहाँ पे बताइए कि या ये दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, n/2 यहाँ भी और n/2 यहाँ भी, तो हम n/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 को बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप n/2 को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे 2 और जो अंदर में उसको लिखिए, तो 2a प्लस यहाँ पे भी d से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2nd माइनस डी, और यहाँ पे माइनस होगा और इसको ब्रैकेट में रखिएगा भी, और यहाँ पे भी अंदर में मल्टीप्लाई करिए, काहे कि n/2 तो बाहर निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पे -1 बचेगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस इस d से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो nd माइनस डी, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा n/2 से n/2 कटेगा और 3 से 3 भी कटेगा, तो यहाँ पे इस तरफ बच गया 2a प्लस 3nd माइनस डी, यही ना बचा है। और इस तरफ देखिएगा RHS में यहाँ पे है 2। अब आप क्या करिए कि ब्रैकेट को हटा लीजिए। अच्छा ये 2 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, सिर्फ इस वाले के साथ, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d। जैसे 2 में इससे करिएगा तो 4a हो गया, फिर 2 में इससे करिएगा तो ये हो जाएगा 4nd, और फिर 2 से d में तो ये हो जाएगा 2d। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो साइन बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2a माइनस nd, और ये d ये माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस d, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया 2a प्लस 3nd माइनस d, और इस तरफ देखिएगा 4a और -2a कितना होगा, 2a होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। इसके बाद 4nd माइनस nd, घटाइए इसको तो कितना बचेगा 3nd, और d वाला देख लीजिए -2d और प्लस d, ये दोनों को कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा -d, यही आएगा ना। अब देखिए तो क्या LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया, और यही तो हमको करना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल आ गया RHS का। तो इस तरीके से आपको भी प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे हो रहा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आर S1, S2 एंड S3। करा कि 3 AP है, और इस 3 AP के जो n टर्म का जो सम है वो पहले AP के n टर्म का सम S1, दूसरे AP के n टर्म का सम S2 और तीसरे AP के n टर्म का सम S3 दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि हम लेट कर लेते हैं कि 3 AP है, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट A1, A2, A3, ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ये मान लेते हैं पहला AP। इसके बाद एंड B1, B2, B3, इस तरीके से ये बढ़ेगा, तो इसको मान लेते हैं दूसरा AP। एंड C1, C2, C3, इसको मान लीजिए तीसरा AP। यानी 3 AP है, पहला A के टर्म में, दूसरा B के टर्म में, तीसरा C के टर्म में, हम मान लेंगे इस तरीके से।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, ठीक है। तो बोला कि सभी एपी का जो पहला टर्म है वो है यूनिटी मतलब वन। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, इस एपी के पहले टर्म को A1 या A लिखिएगा और इसका वैल्यू 1 दे रखा है। इस एपी का भी पहला टर्म B या B1 लिखिएगा और इसका भी वैल्यू 1 दे रखा है। और ये तीसरा एपी के पहला टर्म को C या C1 लिखिएगा, इसका भी वैल्यू 1 दे रखा है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। और जो कॉमन डिफरेंस है वो पहला एपी का 1 है, दूसरा का 2 है और तीसरा का 3 है। तो यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं, पहला एपी का कॉमन डिफरेंस 1, दूसरा एपी का कॉमन डिफरेंस 2 और तीसरा एपी का कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए शुरू में बोला था कि जो एन टर्म का जो सम है वो है S1, S2, S3, यानी पहले एपी के एन टर्म का सम S1, दूसरे एपी का एन टर्म का सम S2 और तीसरे एपी के एन टर्म का सम S3। तो इसको भी यहाँ पे नोट करिए। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं Sn इक्वल टू ये दे रखा था S1, इसमें दूसरे एपी के एन टर्म का सम ये था S2 और तीसरे एपी के एन टर्म का सम यानी ये दे रखा था S3। इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। तो हमसे बोला यहाँ पे देखिए प्रूव डैट S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो यहाँ से आप क्या करिए ना कि सबसे पहले S1, S3 और S2 तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से और फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये Sn इक्वल टू S1 है, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, जैसे S1 इक्वल टू Sn भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये हो जाएगा S1 इक्वल टू Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह तो n ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 इक्वल टू n/2 और यहाँ पे बताइए 2a, तो a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करना होगा, तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस n-1 और d का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा n/2 और यहाँ पे देखिए 2a प्लस n-1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो n-1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा S1 इक्वल टू n/2 और यहाँ पे देखिए 2 - 1 कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n। तो ये आ गया S1 का वैल्यू। सिमिलरली आपको S2 का ये वैल्यू निकालना है, तो इसको भी उलट के लिखिए, तो S2 इक्वल टू Sn, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा S2 इक्वल टू हो जाएगा Sn का फॉर्मूला यूज़ करिए, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा ना। और n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे n है, तो n की जगह n ही रखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S2 इक्वल टू n/2 और a का वैल्यू पुट करिए, तो इसमें और यहाँ पे एक से ध्यान दीजिए, यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे b आएगा। b क्यों आएगा? क्योंकि ये एपी b के टर्म में है ना, जैसे एपी a के टर्म में रहता है तो यहाँ पे a आता है, और जब एपी b के टर्म में तो यहाँ पे b आएगा, और वो एपी तीसरा में c के टर्म में तो वहाँ पे c आएगा। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2 ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा n-1 और d, तो d का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा S2 इक्वल टू n/2 और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 2n-2। बात आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखिए +2 और -2 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया S2 इक्वल टू n/2 इंटू 2n, तो ये आ गया S2 का वैल्यू। इसके बाद हमको S3 का भी वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो इसको भी आप उलट के लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको उलट के लिखिए S3 इक्वल टू Sn और यहाँ भी वही काम करिए, फार्मूला यूज़ करिए Sn वाला, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा S3 इक्वल टू n की जगह तो n ही रहेगा क्योंकि Sn है, तो n की जगह n रहेगा, तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ पे a नहीं आएगा c आएगा ना, ये बार बार a लिखा जाता है, यहाँ पे c आएगा क्योंकि ये एपी c के टर्म में है ना, तो यहाँ पे c आएगा। तो अब देखिए c का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा प्लस n-1 और d, तो d का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट करना होगा 3। इस तरीके से आपको भी करना है। तो ये हो जाएगा S3 इक्वल टू n/2 और इधर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 प्लस 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3n-3। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा S3 इक्वल टू n/2, यहाँ पे बताइए 2 - 3 कितना -1 और प्लस 3n, ये हो गया S3 का वैल्यू। तो S1, S2 और S3 का वैल्यू इस तरीके से आपको निकाल लेना है।
अब यहाँ पे चलिए जो प्रूव करना था, तो S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, यहाँ पे इसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे प्रूफ डेट में था S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रूफ डेट का 3 तरीका होता है, या तो LHS से चलिए तो RHS को ले आइए, ये पहला हो गया, या फिर RHS से चलिए तो LHS को ले आइए, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या है कि दोनों तरफ से चलिए दोनों को इक्वल ले आइए। तो हम यहाँ पे तीसरा यूज करेंगे, दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, S1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा n/2 1 प्लस n प्लस S3 है, तो S3 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो ये हो जाएगा n/2 माइनस 1 प्लस 3n इक्वल टू 2, और S2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये इंटू में हो जाएगा 2, तो n/2 और इंटू 2n, यही ना S2 का वैल्यू था ये वाला, और 2 पहले से था तो ये पहले से है। अब यहाँ पे देखिएगा n/2, देखिए यहाँ पे प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ दोनों तरफ n/2 है, यहाँ भी n/2 और यहाँ भी n/2, तो हम क्या करते हैं n/2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब n/2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस n, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस n, और यहाँ से n/2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस 3n, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 3n इस तरीके से, और यहाँ पे तो 2 इंटू n/2 और इंटू 2n ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए n/2 से n/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस n, और ये हो जाएगा -1 प्लस 3n, और यहाँ पे 2 इंटू 2n कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो n प्लस 3n ये भी हो जाएगा 4n, और उस तरफ भी 4n। यहाँ पे आपको समझ आया था ना, ये जब ब्रैकेट हटाए थे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस, ये प्लस नहीं रहा था, इस तरीके से हुआ था। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया, और यही काम तो हमको करना था, LHS RHS को इक्वल ले आना था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। एग्जाम्पल 21, यहाँ पे बोल रहा है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। यहाँ पे बोला है कि एक AP के m टर्म का सम वो सेम है, डेट मीन्स इक्वल है उस AP के n टर्म के सम का। जैसे यहाँ पे बताइए AP के m टर्म का सम क्या हो जाएगा SM, ये बोला कि जो m टर्म का सम है ये इक्वल है इसी AP के n टर्म के सम का, तो n टर्म का सम क्या हो जाएगा SN हो जाएगा। तो यहीं SM इक्वल दे रखा है SN का। तो इसके बाद देखिएगा करा सो डैट द सम ऑफ इट्स m प्लस nth टर्म इज 0, तो इसके m प्लस nth टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो डैट, तो यहाँ पे सो डैट में क्या हो जाएगा m प्लस nth टर्म बोला है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा SM प्लस n, इसका जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। यही आपको शो करना था। अब देखिए ये कैसे करते हैं, ये तो कैसे आया ये आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे m प्लस n है तो आपको घबराना नहीं है, जैसे रहता था mth टर्म, तो इसको हम क्या लिखते हैं SM। अगर mth टर्म का सम बोलेगा तो आप SM ही लिखिएगा ना, उसी प्रकार m की जगह लिख दिया m प्लस nth टर्म, तो यहाँ पे ये हो जाएगा SM प्लस n। इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे बोला कि m प्लस nth टर्म का जो सम होगा वो 0 आना चाहिए, तो ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। यहाँ पे SM इक्वल दे रखा है SN का, तो यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है n/2, लेकिन यहाँ पे m है ना तो इसको लिखिएगा m/2, ये हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे m था तो n की जगह हम m रखे हैं, आपको भी यही काम करना है। इस तरफ n है तो आपको n रखना है, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा m इंटू, यहाँ पे अंदर में आएगा 2a प्लस, यहाँ पे d को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा md माइनस d इस तरीके से। और इस तरफ देखिए यहाँ पे n रहेगा इंटू, और अंदर में तो 2a प्लस, यहाँ पे भी d को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा nd माइनस d इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद क्या करिएगा m से सब में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2am प्लस m² d माइनस md, और इस तरफ n से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2an प्लस n² d माइनस nd इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि सारे को इस तरफ लेके चलाना है, ठीक है, सारे को इस तरफ लेके आइए।
तो AM और AN वाला को एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 2AM, इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा ना, -2AN। इसके बाद इसको देखिएगा m² और n² को, तो इस तरफ है m² और इसको n² को इधर लाना है, तो ये माइनस हो जाएगा -n²। इसके बाद ये वाला MD और ND को भी इधर लाइए, तो इधर पहले से था -MD और ये ND इधर आएगा तो निगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +ND = 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या किए हैं, AN और AM इसको एक जगह हम लिखे हैं, इसके बाद स्क्वायर वाला को एक जगह लिखे हैं, इसके बाद D वाला को एक जगह लिखे हैं, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे कॉमन लीजिए, 2A कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बचेगा M - N। यहाँ पे बताइए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, D कॉमन दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा M² - N²। और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, -D कॉमन ले लीजिए, तो -D कॉमन लीजिएगा, तो ये -M था तो ये हो जाएगा +M, ये था +N तो ये हो जाएगा -N = 0। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2A × M - N प्लस D, और ये A² - B² पे इसको तोड़िए तो क्या होता है, A + B × A - B, तो ये हो जाएगा M + N × M - N -D × M - N = 0 हो जाएगा। अब आप देखिए M - N यहाँ भी और यहाँ भी तीनों में है, तो M - N हम कॉमन ले लेते हैं, तो M - N हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बच जाएगा 2A, यहाँ पे बचेगा D × M + N, ये वाला तो बचेगा ना, काहे कि यही वाला ना बाहर निकला है, और इधर बच जाएगा -D, सिर्फ -D बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करिए = 0। अब यहाँ पे M - N को इधर लाइए, तो M - N को इधर लाइएगा तो 0/M - N 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2A + D M + N -D = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर आके 0/M - N 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से आपको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस यहाँ से D कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा M + N, और यहाँ पे D कॉमन लीजिएगा तो -1 बचेगा ना, तो -1 = 0। इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हैं, 2A + N - 1 × D = 0। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिएगा आपको क्या लाना था, आपको लाना था SM + N = 0, तो आप LHS से चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS में हो जाएगा SM + N, यही आएगा ना। अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे SN का जो फार्मूला होता था N/2 2A + N - 1 × D, यही होता है ना। तो जब यहाँ पे N रहता था तो यहाँ पे N आ रहा है ये दो जगह, और जब यहाँ पे N की जगह क्या है M + N है, तो यहाँ पे भी आपको N की जगह M + N रखना होगा, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा M + N/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस, और यहाँ पे भी N की जगह आपको कितना रखना है, M + N रखना है, तो ये हो जाएगा M + N - 1 × D। इतना बात आपको आ रहा समझ कि नहीं आ रहा, जो पहले बताइए। जैसे हम क्या किए हैं, N को रिप्लेस कर दिए M + N से, तो यहाँ पे N की जगह आ गया M + N, तो ये हो गया M + N/2 और 2A, और यहाँ पे भी एक N था तो यहाँ भी N को रिप्लेस कर दिए M + N से, बाकी सब तो वही है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा M + N/2, और यहाँ पे 2A + M + N - 1 × D, इसका वैल्यू देखें तो इक्वेशन 1 में आप निकाले थे, यहाँ से इसका वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन 1 से, कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। 0 कैसे आया आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि इक्वेशन 1 में 2A + M + N - 1 × D का वैल्यू 0 आप निकाले थे, तो यहाँ पे हम इसको क्या किए, पुट कर दिए वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0, क्या है कि 0 से कोई भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यही तो आपको लाना था RHS, तो इस तरीके से ये आ जाएगा।